वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल और पारिस्थितिक उत्तराधिकार। सबसे पहला आता है पारिस्थितिक तंत्र। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा एक जीव से दूसरे जीव में कहा होता है स्थानांतरित होता है। यह जो है खाद्य जाल, खाद्य श्रृंखला और पारिस्थितिक उत्तराधिकार के माध्यम से होता है। सबसे पहले देखिएगा, ऐसा चार्ट बना दीजिएगा। ये सूर्य है जो ऊर्जा का स्रोत है। इसको कौन ग्रहण करता है? घास फूस जो उत्पादक होते हैं, हरे हरे पेड़ पौधे। उसका फिर इसको शाकाहारी ग्रहण करते हैं, फिर इसको फिर मांसाहारी ग्रहण करते हैं। ये फिर अपघटित होता है, ये भी अपघटित होता है। ये मृदा पोषण में क्या होता है? पोषित होते हैं। इस प्रकार से चक्र चलते रहता है और ये ऊर्जा का प्रवाह होता है। आगे देखते हैं खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला या आहार श्रृंखला कहा जाएगा इसको। खाद्य श्रृंखला जीवों का एक रैखिक अनुक्रम है जिसके माध्यम से एक परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा स्थानांतरित होता है। यह एक उत्पादक से शुरू होता है, जैसे कि उत्पादक से शुरू होता है, यहाँ से चालू हो रहा है उत्पादक से शाकाहारी, शाकाहारी के बाद फिर ये द्वितीयक वाले, फिर तृतीयक, फिर चतुर्थक। उसके बाद फिर ये फिर क्या, जब मर जाता है तो फिर से ये अपघटक बन जाता है। तो इस प्रकार से जो खाद्य चक्र है वो चलते रहता है। और ये किस में समाप्त होता है? शेर में समाप्त होता है, मतलब उच्च कंज्यूमर, उच्च उपभोक्ता में समाप्त होता है। खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक चरण को पोषी स्तर के रूप में माना जाता है। चयापचय क्रियाओं और गर्मी की कमी होने के कारण प्रत्येक पोषी स्तर में ऊर्जा की क्या होती है? हानि होती है। आगे देखते हैं फूड वेब। खाद्य वेब या खाद्य जाल एक पारिस्थितिकी तंत्र में जीवों के बीच भोजन संबंधों का एक अधिक जटिल प्रतिनिधित्व है। इसमें कई परस्पर जुड़ी खाद्य श्रृंखलाएं शामिल हैं और यह दर्शाता है कि विभिन्न पोषी स्तरों के बीच ऊर्जा कैसे प्रभावित होती है। खाद्य जाल में जीव कई पोषी स्तर पर कब्जा कर सकते हैं और कुछ शिकारी और शिकार दोनों रूप में भी कार्य करते हैं। जैसे कि ये आपके रैट हैं या चूहा है, ये क्या करता है? आपको ग्रास होपर मतलब टिड्डा का एक को खाता है और खुद किसी दूसरे का क्या बन जाता है? शिकार बन जाता है। तो ये है, ये आपके पूरे उत्पादक हैं। ये द्वितीयक वाले हैं, ये तृतीयक वाले हैं, ये उच्च वाले हैं। तो इस प्रकार से आप इसको क्या बनाओगे? ऐसा ही देख करके बना लेना। जैसे बाज है, बाज किसको खाता है? चूहा को भी खाता है, सांप को भी खाता है, आपके मेंढक को भी खाता है और छोटे पक्षियों को भी खाता है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं? इस प्रकार से फूड जाल आप, खाद्य जाल आप बना सकते हैं। ठीक है। यदि अगर ऐसा चित्र नहीं बनेगा तो बॉक्स में कम से कम उसका नाम लिख दीजिएगा। आगे आता है पारिस्थितिकी उत्तराधिकार। पारिस्थितिकी उत्तराधिकार वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पर्यावरण में परिवर्तन के जवाब में समय के साथ एक परिस्थिति तंत्र बदलता है। समय के साथ परिस्थितिकी तंत्र बदलता है। देखिए परिस्थिति के साथ कैसे, ये समय के साथ परिस्थिति के तंत्र कैसे बदलता है। इस चित्र में देखिएगा, ये जो है बंजर परिदृश्य है। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा आपको पारिस्थितिक विविधता नहीं दिखेगा। और यहाँ पर देखिएगा, ये एकदम चरमोत्कर्ष समुदाय आपको कह सकते हैं, मतलब हरे भरे पेड़ पौधे हैं, बड़ा सुंदर वातावरण है। तो यहाँ पर पारिस्थितिक तंत्र उच्च रहेगा। ठीक है। आगे देखते हैं इसी में पारिस्थितिक जिसके द्वारा पर्यावरण में परिवर्तन के जवाब में समय के साथ एक पारिस्थितिक तंत्र बदलता है। इसे दो प्रकार में विभाजित कर सकते हैं। एक होता है प्राथमिक पारिस्थितिक तंत्र और दूसरा है द्वितीयक पारिस्थितिकी तंत्र। प्राथमिक पारिस्थितिकी तंत्र उन क्षेत्रों में होता है जहाँ पहले कोई परिस्थिति तंत्र नहीं था। सबसे पहले क्या होता है? कोई परिस्थिति तंत्र नहीं था, जैसे नंगी चट्टान या रेत। यहाँ पर ये देखिए प्राथमिक में देखिएगा, ये वाला है, यहाँ पर कुछ नहीं है बिल्कुल। भाई यहाँ पेड़ पौधे भी नहीं हैं, न यहाँ पर कोई हरे हरे पौधे हैं। जब इसका ही विकास नहीं हो रहा है तो फिर वहाँ पर प्रजाति या पारिस्थितिकी तंत्र का विकास कैसे होगा? द्वितीयक अनुक्रम उन क्षेत्र में होते हैं जहाँ पर पारिस्थितिकी तंत्र परेशान हो गया हो। जहाँ पर द्वितीयक क्षेत्र मतलब पारिस्थितिकी तंत्र परेशान हो गया हो, जैसे कि आग लगने या लकड़ी काटने के बाद। जैसे जैसे ये आपका है, ये वाला कंडीशन देखिए। यहाँ पर सभी प्रकार के जीव जंतु मिलेंगे क्योंकि यहाँ पर हरे भरे वृक्ष वगैरह हैं, हरे भरे घास वगैरह हैं। तो यदि अगर यहाँ पे आग लग गया या यदि अगर आग लग गया या प्रकृति को कुछ नुकसान हो गया तो ये क्या हो जाएगा? इस प्रकार की स्थिति में आ जाएगा। ये इस प्रकार की स्थिति में आ जाएगा। अब इस प्रकार की स्थिति में आएगा, उसके बाद फिर वहाँ पे वातावरण ऐसे बनेगा, इसको पोषक तत्व वगैरह कहाँ से मिलेंगे? सूर्य के प्रकाश से मिलेंगे। और ये धीरे धीरे अपने आप को क्या करेगा? पेड़ पौधे अपने आप को हरा करेंगे और जिससे क्या होगा? जीव जंतुओं का क्या होगा? विकास होगा। यहाँ पर पारिस्थितिक उत्तराधिकार जैविक और अजैविक पारिस्थितिक उत्तराधिकार जैविक और अजैविक कारकों जैसे पोषक तत्वों, पानी और प्रकाश की उपलब्धता के बीच परस्पर क्रिया से प्रेरित होता है। मतलब किससे? पोषक तत्वों, पानी, प्रकाश। प्रकाश मतलब सूर्य के किरण से क्या होता है? इसका
परस्पर एक दूसरे से मिलते हैं और प्रेरित होते हैं और प्रक्रिया होकर के क्या होता है, पारिस्थितिक तंत्र का यहाँ पर क्या होता है, विकास होता है। ये देखिएगा, ये ऐसा जब आप इसको बनाएंगे तो इस प्रकार से चित्र बना देना। ये प्राथमिक उत्तराधिकार है, इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है। पहले बंजर था, बंजर के बाद फिर ये थोड़ा थोड़ा इसमें विकास हुआ, उसके बाद मध्यवर्ती समुदाय में आ गया, फिर चरमोत्कर्ष में आ गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ यहाँ तक है। अब यदि अगर इसको कोई नुकसान होता है, नुकसान हो जाएगा तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा, फिर इसी प्रकार आ जाएगा। फिर यहाँ पर कुछ ऐसा परिस्थिति बनेगा, क्या परिस्थिति बनेगा आपका, हो सकता है आग लग जाए। जब आग लग गया तो इस प्रकार की स्थिति हो गया, उसके बाद फिर ये सूर्य के प्रकाश से फिर से ऊर्जा ग्रहण करेगा और अपने लिए भोजन बनाएगा और धीरे 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 यहाँ पर जीव जंतुओं का विकास होगा और एक पारिस्थितिक तंत्र का विकास होगा। तो यहीं पर यह है कि पारिस्थितिक उत्तराधिकार। तो इस चीज़ को आप लोग क्या करना है, आपको डायग्राम बनाना है जिससे कि आपको अच्छा नंबर मिल सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।